प्रीमियर लीग, ला लीगा, सेरी ए, बंदसलीगा एंड लीग वन, ये हैं वर्ल्ड के कुछ टॉप फुटबॉल लीग्स। इन्हीं टॉप लीग्स में हमारे फेवरेट स्टार्स खेलते हैं। फ्रॉम रोनाल्डिनो, जिदान एंड रोबर्टो कार्लोस टू मेसी, रोनाल्डो एंड सर्जियो रामोस एट अ टाइम से लेकर अब करेंटली हालांड, एम्बापे एंड यामल। फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टार्स चेंज हुए हैं बट द क्लास एग्जिस्ट्स हियर। बट कभी ये सोचा है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स इन लीग्स में क्यों नहीं दिखते हैं? क्या वर्ल्ड कप से पहले ये ज़रूरी है कि हमारे प्लेयर्स इन टॉप लीग्स में खेलते हुए दिखें? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म करना है तो हमें उस लेवल की आदत होनी चाहिए। फॉर स्पेशली इंडियन फुटबॉल फैंस जो बाहर की लीग्स नहीं देखते, मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इन रियलिटी यूरोपियन लीग्स हमसे लेवल में कितने साल आगे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। जिन प्रॉब्लम से आज इंडियन फुटबॉल गुजर रही है उनके सॉल्यूशंस 30 साल पहले ही वहाँ ढूंढ लिए गए थे। चाहे बात हो स्पीड की, क्वालिटी की, इंटेंट की, सब कुछ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सवाल उठता है कि वाई इंडियन फुटबॉलर्स डोंट प्ले इन टॉप नॉच लीग्स एंड क्या उन्हें खेलने की ज़रूरत है सच में? मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले, हमारे प्लेयर्स यूरोपियन लीग्स में क्यों नहीं खेलते हैं? इसका सबसे पहला आंसर है कुछ फॉर्मल रूल्स। स्पेशली टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग, जो इंग्लैंड की टॉप टियर लीग है, जहां आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी एंड आर्सेनल जैसी टीम्स दिखेंगी। वहां टू प्ले फॉर अ प्लेयर हिज कंट्री रैंकिंग इन फीफा शुड बी अंडर 70। बट आपको जैसा पता है कि हमारी फीफा रैंकिंग 100 के अराउंड रिवॉल्व करती है। व्हेन वी प्ले गुड वी आर समवेयर बिटवीन 90 एंड 100, बट जब हम खराब खेलते हैं 175th फीफा रैंकिंग तक नीचे गिर जाते हैं। बट अगर मैं आपको सच बताऊं तो दीज रूल्स कुड बी एडजस्टेड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये और ऐसे बाकी रूल्स एडजस्ट किए जा सकते हैं। सो मेन रीजंस क्या हैं? रीज़न यहाँ पे मेनली दो हैं। फर्स्ट इज स्किल्स, सेकेंड इज मनी। दोनों बहुत ही क्रूशियल रीजंस हैं। हमारे टॉप प्लेयर्स की क्वालिटीज़ भी यूरोपियन टॉप टियर लीग्स के लेवल से बहुत नीचे है। द गेम देयर इज़ वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, प्रिसाइज, ऑन द कॉइन स्किल्स जिनको मैच करना यहाँ के प्लेयर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। बट वेट, मैं ये बातें बेस्ड ऑन करंट स्किल्स कह रहा हूँ। आई हैव नो डाउट्स ऑन पोटेंशियल। वो भी इंसान है और हमारे प्लेयर्स भी इंसान हैं। जो चीज़ें डिफरेंस बनाती हैं वो है उनका यूथ सेटअप, ट्रेनिंग एंड द इन्वायरमेंट। सो ये बात तो क्लियर है कि करेंटली हमारे प्लेयर्स डायरेक्टली फर्स्ट ईयर लीग्स में जंप नहीं कर सकते। बट देयर इज़ अ वे टू रीच देयर। बट वहाँ पे बात आती है पैसे की। कैसे? मैं बताता हूँ। अगर हमें टॉप टियर लीग्स में खेलना है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम वहाँ की लोअर टीयर्स में खेलें, लाइक टीयर 2 एंड टीयर 3, एंड ग्रेजुअली ट्राई टू ग्रो फ्रॉम देयर, लाइक ला लीगा 2 इन स्पेन एंड EFL इन इंग्लैंड। और अगर मैं आपको जनरली बताऊँ तो इवन इन लीग्स का भी लेवल बहुत हाई है। इवन अगर हमारे प्लेयर्स यहाँ भी खेलते हैं, इट वुड ड्रास्टिकली चेंज द लेवल ऑफ नेशनल टीम। बट वाई हमारे प्लेयर्स यहाँ भी नहीं खेल रहे हैं? जेन्युइनली स्पीकिंग, सारे तो नहीं, बट हमारे 4 to 5 प्लेयर्स यहाँ खेल सकते हैं, लाइक छांगटे, आकाश मिश्रा एंड ब्रैंडन फर्नांडिस। बट वो क्यों नहीं खेल रहे? द रीज़न इज़ मनी। ISL में इन प्लेयर्स को जितने पैसे मिलते हैं उससे बहुत कम इन सेकेंड एंड थर्ड टीयर क्लब्स मिलेंगे। दे आर अर्निंग इन करोड्स हियर, बट वहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए दे डोंट स्टेप अप। बाकी भी रीजंस हैं, लेकिन मेन रीज़न यही है। फ्यू ऑफ आवर सीनियर्स लाइक सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू एंड पाइचिंग भूटिया हैव प्लेड अब्रॉड, एंड इसमें सबसे सक्सेसफुल रहे इंडिया के करंट कैप्टन गुरप्रीत सिंह संधू। जब वो नॉर्वे की क्लब स्टेबिक के लिए UEFA यूरोपा लीग में खेले, यहाँ खेलेंगे तो उन्हें इन इंडिया एंड अब्रॉड बहुत डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, बट एज अ रिजल्ट इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर। सो डू वी रियली नीड टू प्ले देयर? द आंसर इज यस। ज़रूरी नहीं है कि हम टॉप टियर लीग्स में खेलें, हम सेकेंड, थर्ड एंड इवन फोर्थ टियर से भी शुरू कर सकते हैं। एंड फॉर दैट हमारी स्काउटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वी नीड टू ब्रिंग यूरोपियन क्लब्स टू स्काउट यंग इंडियंस जब वो 10 से 15 साल की एज में हों, ताकि जब वो बड़े हों तो वो एक्चुअली एनफ फुटबॉल खेल चुके हों टू प्ले इन टॉप टियर लीग्स। ज़रूरी नहीं है एवरीवन विल रीच द टॉप, बट आने वाले 10 से 15 सालों में अगर कुछ इंडियंस भी वहाँ पहुँच गए, इट वुड चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडियन फुटबॉल। हमारा सपना है कि आने वाले 10 से 15 साल में बहुत सारे प्लेयर्स
टॉप यूरोपियन लीग्स में दिखे और उसके बाद जो लेवल है इंडियन फुटबॉल का वो ऊपर जाए। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना है, बाकी स्पोर्ट्स के बारे में ऐसे ही वीडियोस चाहिए, तो यहाँ पे स्पोक कॉम्बैट को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।